नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को के पाठक करेंगे टीएमयू के अधिकारियों के साथ बैठक। तैयारी को लेकर कुलपति ने की समीक्षा, लगाई फटकार। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। विधायक बोले, राजीव गांधी की सोच आधुनिक भारत को दर्शाता है। टीएमयू के कुलपति के फरमान से खफा दिखे अधिकारी और कर्मचारी, कुल सचिव का किया घेराव। सीटेट परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। स्कूल के प्राचार्य पर सेंटर मैनेज करने का लगाया आरोप। और फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भागलपुर एकेडमी बना विजेता। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा विभाग पटना में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की 21 अगस्त को बैठक होगी। पटना में होने वाली बैठक में सोमवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल सहित सभी अधिकारी, डीन, पीजी विभागों के विभागाध्यक्ष और कॉलेजों के प्राचार्य की बैठक होनी है। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक करेंगे। इसमें सिर्फ टीएमयू की समीक्षा की जाएगी। लिहाजा अपर मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में टीएमयू प्रशासन की ओर से किसी पॉइंट पर चूक या गलत आंकड़ा पेश नहीं हो, इसको लेकर विश्वविद्यालय में शनिवार की देर रात तक कुलपति ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। फाइनल तैयारी के लिए रविवार को अवकाश होने के बाद भी विश्वविद्यालय खुला रहा। तैयारी से जुड़े एक एक पॉइंट पर गहन मंथन किया गया। सुबह करीब 11 बजे से शाम 4 बजे तक मैराथन बैठक प्रशासनिक भवन के सिंडिकेट हॉल में हुई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने की। पावर पॉइंट के माध्यम से विभिन्न शाखा का स्लाइड बनाकर समीक्षा की जा रही थी। घंटों चली बैठक में वीसी प्रोफेसर जवाहरलाल ने पावर पॉइंट के माध्यम से तैयारी का ब्यौरा लिया। इसी क्रम में सीसीडीसी डॉक्टर अतुल चंद्र घोष से सभी 12 कॉलेजों में नामांकन की स्थिति और जुलाई में छात्रों की क्लास में उपस्थिति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कुछ कॉलेजों का आंकड़ा सही से प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कुलपति ने सीसीडीसी को जमकर फटकार लगाई और रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार को सीसीडीसी को हटाने के लिए फाइल बढ़ाने को कहा। कुलपति ने कहा कि गलत रिपोर्ट देने वाले को सस्पेंड कर दूंगा। समीक्षा के दौरान कॉलेज में छात्रों का क्लास प्रतिदिन सही नहीं मिलने एवं सही तरीके से औसत नहीं निकाले जाने पर वीसी तमतमा गए। दरअसल कुछ कॉलेजों में प्रतिदिन के निकाले गए क्लास औसत को काफी कम दिखाया गया था। इस बाबत कुलपति प्रोफेसर लाल ने सीसीडीसी को सही आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए 20 मिनट का समय दिया। वीसी ने सीसीडीसी से कहा, बैठक से निकल जाइए और सही आंकड़ा के साथ ही बैठक में आइए। कुलपति के नाराजगी को देख बैठक में शामिल अधिकारी भी कुछ देर के लिए शांत हो गए। वहीं दूसरे अधिकारी भी कुलपति का तेवर देख कुछ बोलने से बच रहे थे। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि एक आंकड़ा गलत जाने पर मामला बिगड़ सकता है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों की गलती के कारण वीसी, प्रोवीसी और रजिस्ट्रार का वेतन बंद हो सकता है। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम बिंदुओं की फाइनल समीक्षा इसलिए की जा रही है कि अपर मुख्य सचिव की बैठक में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रह जाए। समीक्षा में परीक्षा का आयोजन, रिजल्ट का प्रकाशन, सत्र नियमित करने को लेकर किए गए प्रयास, पेंशन कोड से जुड़े मामले, टीएमयू में चल रहे विभिन्न योजना की अद्यतन स्थिति, एनएसएस, खेल मद, यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट सहित कॉलेजों में छात्रों का नामांकन और क्लास में उपस्थिति के बारे में एक एक कर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली गई। कॉलेजों और पीजी विभाग में शिक्षकों की संख्या, व्यावसायिक एवं वोकेशनल कोर्स की अद्यतन स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई। बैठक में डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र, एफओ सुरेंद्र सिंह, कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर संजय झा, डीओ डॉक्टर अनिल कुमार, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा, सोशल साइंस के डीन प्रोफेसर संजय झा, यूडीसीए के डॉक्टर विजय कुमार, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, संतोष कुमार, मनोज कुमार शर्मा सहित विश्वविद्यालय से जुड़े कई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को क्यों नहीं भेजा? अरे ये सब चीज मैंने सीखी है ना जी, नहीं जानते हैं साहब।
आप जानते हैं ना कि सारा प्रिंसिपल को कॉल किया गया है, अभी आपका जवाब तो कोई नहीं दे रहा है आपकी तरफ से, कॉलेज का कोई आदमी नहीं है। देखिए एजुकेशन कॉलेज का है, वहाँ भी परीक्षा हो रही है, लेकिन वहाँ से आदमी आया हुआ है। यहाँ का TNB कॉलेज के तो प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, आप परीक्षा में डूबे हुए हैं। कल होकर के सरकार कुछ पूछेगा तो आपका मामला हटेगा। आपका स्टूडेंट की संख्या कितनी है टोटल? अरे टोटल संख्या कितनी है? कितना है? 780 है। और यहाँ पे है 4567। किसने भेजा ये रिपोर्ट? किसने भेजा? प्रिंसिपल साहब जवाब दीजिए। आप सभी लोग सुन रहे हैं। आप पहले तो होश में रहिए। मैं पूछ रहा हूँ एडमिशन, एडमिशन आपके कॉलेज में कितने इनरोल्ड हैं? भेज नहीं दिया है तो उसकी पुष्टि करना पड़ेगा। आपका गलत आ रहा है डाटा, और सब कॉलेज को हम देख रहे हैं, वहाँ का डाटा ठीक है, आपका गलत आ रहा है। आप तुरंत आप जानकार आदमी को भेजिए, 5 मिनट में भेजिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज भागलपुर विधायक अजय शर्मा के निवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान विधायक अजय शर्मा ने उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक अजय शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी एक युगांतकारी नेता थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में संचार क्रांति की शुरुआत की, जिसकी वजह से आज जीवन के हर एक क्षेत्रों में कंप्यूटर के इस्तेमाल ने पूरे भारत को बदल दिया। साथ ही बताया कि उन्होंने संविधान में संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर निकायों को शक्ति संपन्न बनाया। पंजाब में आतंकवाद का खात्मा एवं असम में शांति की बहाली में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा। राजीव गांधी सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उनकी जयंती को पूरे देश में सद्भावना दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद, विपिन बिहारी यादव, महिला प्रकोष्ठ की जिला उपाध्यक्ष सुनंदा रक्षित, नगर अध्यक्ष सोइन अंसारी, पूनम मिश्रा, बंटी कुमार दास, बीवी नसरीन, जाविर अंसारी, जफर आलम समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। का जन्मदिन के अवसर पर 79वां जन्मदिवस अवसर है। आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, सभी कांग्रेस जनों ने। और आपको बता दें, इन्होंने जो देश को, चाहे वो पंचायती राज की व्यवस्था हो पूरे देश में, या फिर कंप्यूटराइजेशन का युग हो, जो आज हम लोग सब कंप्यूटर पे काम करते हैं और देश आगे बढ़ रहा है, इन्होंने जो काम किया है उसको हम लोग स्मरण करते हुए हम उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कि आपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक नया आयाम दिया था और नए सिरे से आपने आगे बढ़ाने का काम किया। आज आदरणीय राजीव गांधी का मैंने सब आग्रह किया है सभी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के, उनके बताए हुए रास्ते पर उनके साथ चलें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। राजीव गांधी जी की सोच आधुनिक भारत का था और उनके रास्ते पर चल के हम लोग फिर से भारत को आगे बढ़ाएंगे। आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश को बहुत पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और आदरणीय राजीव गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, नए युग का परिवर्तन किया। इसके लिए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर अब राज्य सरकार और राजभवन के बीच विवाद गहराने के आसार नजर आने लगे हैं। बीते दिन यूनिवर्सिटी के वीसी और प्रोवीसी का वेतन रोकने वाले के पाठक के आदेश पर राजभवन ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब सरकार के पाठक के समर्थन में उतर आई है। सरकार ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी को अपने तरीके से काम करना है तो वह सरकार से पैसा लेना बंद कर दे। इधर राजभवन और राज्य सरकार के बीच चल रहे टकराव का असर बिहार के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पर भी दिखने लगा है। 21 अगस्त को पटना में राज्य सरकार की बैठक में हिस्सा लेने के पहले, जहां टीएमयू में शनिवार को रात करीब 2 बजे तक विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई, वहीं आज रविवार को भी विश्वविद्यालय की छुट्टी रद्द कर 10 बजे दिन से ही कल होने वाली बैठक की तैयारी को लेकर प्रशासनिक भवन स्थित सिंडिकेट हॉल में
बैठक बुलाई गई, लेकिन कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल 11 बजे के बाद प्रशासनिक भवन पहुंचे। बता दें कि शनिवार को कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने पत्र जारी कर सभी कर्मचारी और अधिकारी को 10 बजे तक ऑफिस आने को कहा था, जिसके बाद आज अधिकांश कर्मचारी और एसओ 10 बजे के पहले ही कार्यालय पहुंच गए और अधिकारियों के आने का इंतजार करने लगे। इसी बीच प्रशासनिक भवन पहुंचे रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार का कर्मियों ने घेराव कर लिया। साथ ही उनसे पूछा कि क्या आदेश या नियम सिर्फ कर्मचारियों पर ही लागू होते हैं या वरीय पदाधिकारियों को भी नियम का पालन करना चाहिए। एक कर्मचारी ने कहा कि कुलपति साहब समय पर आने को कहते हैं, लेकिन खुद अपने समय का पालन नहीं करते। ऐसे हालात में कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। हम लोग भी देखे हैं। जितनी कड़ी आवाज में आप बोल रहे हैं 10 का मतलब 10, हाँ। तो हम बात नहीं बोले। हम 10 बजे का मतलब है कि 10 बजे सारे कर्मचारी, पदाधिकारी, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रो वाइस चांसलर इतनी कड़ी आवाज हम बोल सकते हैं। नहीं, तो हम इतनी कड़ी आवाज हम बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे, सीनियर डीन है हम, तो इसलिए हम बोलेंगे। बात ये 10 बजे का है मतलब एक चपरासी के लिए भी, एक टीचर के लिए भी, एक पदाधिकारी के लिए। तो देखिए हमारे साथ लाचारी क्या है कि हमको गाड़ी नहीं है, तो हमको कहीं पैदल तो कभी दूसरे से लिफ्ट लेके आना पड़ता। तो हम ऐसी स्थिति में गाड़ी हमारा एक्सपायर कर गया, गाड़ी का डेट खत्म हो गया। वही सोशल साइंस के डीन प्रोफेसर संजय कुमार झा ने कर्मचारियों के आक्रोश को जायज बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे आज कुलपति से कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर बात करेंगे, साथ ही आगे की बैठक ससमय हो इस पर भी चर्चा करेंगे। कर्मचारियों ने बताया कि बिहुला विषहरी पूजा के अवसर पर प्रत्येक वर्ष टीएमयू में अवकाश घोषित किया जाता था, लेकिन इस बार तो छुट्टी ही नहीं मिली और ऊपर से रविवार को भी कार्यालय खुला रखने का फरमान जारी कर दिया गया। कुछ कर्मियों ने दबी जुबान से कहा कि दीक्षांत समारोह को लेकर भी कुलपति ने छुट्टी समायोजन की बात कही थी, लेकिन आज तक वह भी नहीं मिला और ऊपर से 2 बजे रात तक काम लिया जा रहा है। प्रशासनिक भवन में आक्रोशित कर्मचारियों ने जब कुल सचिव का घेराव किया तो उन्होंने कहा कि मैंने कुलपति के आदेश से पत्र जारी किया है। वही कर्मचारियों का कहना था कि हर एक साल बिहुला विषहरी पूजा को लेकर विश्वविद्यालय में अवकाश रहता था, लेकिन वह भी रद्द कर दिया गया और साथ ही रविवार की छुट्टी रद्द कर बैठक की जा रही है। हालांकि कुलपति के फरमान से कर्मचारी और अधिकारियों में नाराजगी जरूर है, लेकिन राजभवन और बिहार सरकार के बीच चल रही तनातनी के बीच कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, जिससे कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पर सवाल खड़े हों। कल कुलपति महोदय आदेश दिए थे कि 10 बजे का मतलब 10 बजे सबको 10 बजे आना है। हम लोग यहाँ 10 बजे पहुँच गए, बहुत सारे कर्मचारी भी 10 बजे पहुँच गए। वही हमने रजिस्ट्रार साहब को कहा कि 10 का मतलब 10 होता है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों के लिए भी है। ये सिर्फ कर्मचारी और शिक्षक के लिए नहीं है। 10 बजे हम लोग पहुँच गए, रजिस्ट्रार साहब को हमने ये यही बातें कहा। बस यही बात है कि कितना बजे है सर अभी तक? अभी तो 10:30 होने वाला है। नहीं, अभी तक तो कुलपति महोदय नहीं आए अब, लेकिन आने वाले हैं। हम लोग उनका ही वेट कर रहे हैं कि कुलपति महोदय आएंगे तब फिर बैठक। विषहरी ये तो प्रत्येक साल विश्वविद्यालय में, क्योंकि ये बिहुला विषहरी का पूजा नाथनगर में जो है वो प्रत्येक साल मनाया जाता है और इसकी झलक जो है पूरे भारतवर्ष में होती है। उस दिन जो है प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय में छुट्टी घोषित किया जाता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि काम की अधिकता के कारण कुलपति महोदय को जाना है कल ये बिहार सरकार के पास अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, इसलिए तो उन्होंने एक विशेष बैठक बुलाई थी जो कि 4 बजे से लगभग 1:30 बजे रात तक चली। और आज जो उसमें कमी रह गई है उसकी पूर्ति के लिए फिर उन्होंने 10 बजे बैठक आहूत की है और हम लोग उस बैठक के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रविवार की छुट्टी रद्द कर दी गई है। वैसे कर्मचारियों को बुलाया गया है जो इससे संबंधित हैं, और अगर विश्वविद्यालय रविवार को खोलकर अगर विश्वविद्यालय का सारा कार्य बिहार सरकार में सही चला जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। और इस मामले में कुलपति का आदेश खोलने का
भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के एनएन इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को 2 पालियों में आयोजित सीटेट की परीक्षा के दौरान ससमय प्रश्न पत्र नहीं देने पर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। इसको लेकर छात्र एवं छात्राओं ने मीडिया को बताया कि पहली पाली की परीक्षा में प्रश्न पत्र 9:30 बजे के बदले 10:30 बजे दिया गया और 10 मिनट के बाद प्रश्न पत्र का सील तोड़ने को कहा गया। साथ ही बताया कि परीक्षा का अंतिम समय 12 बजे तक था, लेकिन 11:40 पर ही प्रश्न पत्र सभी छात्र छात्राओं से छीन लिया गया। छात्रों ने बताया कि एनएन इंटरनेशनल स्कूल के प्रधान अध्यापक के द्वारा सेंटर मैनेज किया गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। वही छात्रों ने सुल्तानगंज थाने में आवेदन देकर विद्यालय प्रबंधक पर कार्रवाई एवं परीक्षा रद्द करने की मांग की है। इस दौरान विकास कुमार सक्सेना, राहुल कुमार, विष्णु कुमार, प्रियंका कुमारी, सविता कुमारी सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। हम लोग का सबसे पहले तो 9:30 बजे से एग्जाम होने वाला था, वहाँ हुआ नहीं, 10:30 बजे स्टार्ट हुआ। ऊपर से 10 रूम में हमको ले जाया गया और हम कॉपी फाड़े भी नहीं है, कॉपी छीना गया हम लोग से, OMR सीट छीना गया हम लोग को। तो हम लोग क्या करें? छीना गया, पता भी नहीं है। क्वेश्चन दिया गया 9:55 में क्वेश्चन मिला था, जो कि बोला गया था कि आप लोग को 2.5 घंटा दिया जाएगा, चाहे क्वेश्चन कभी भी मिले। उसके अनुसार भी हम लोग को क्वेश्चन मिला, जितना आधा घंटा पहले क्वेश्चन ले लिया गया और उसके बावजूद भी हम लोग मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रह गए, रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन नहीं मिला हम लोग को क्वेश्चन। और आज हम लोग अगले बार 1 नंबर के कारण नहीं हुआ, इस बार हम लोग रात भर के पढ़ करके उसके बाद आज आए हुए थे और ऐसा हुआ। एक स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ सर, मेरे पास प्रूफ भी है सर। भागलपुर के बरहपुरा स्थित ईदगाह मैदान में चल रहे नसीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज भागलपुर सॉकर और भागलपुर एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें भागलपुर एकेडमी की टीम विजेता रही, जबकि उपविजेता भागलपुर सॉकर टीम बनी। वही टूर्नामेंट शुरू होने के पूर्व स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। प्रतियोगिता का आयोजन बरहपुरा 11 स्टार फुटबॉल क्लब के बैनर तले किया गया था। फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर आयोजनकर्ता मोहम्मद शाहीन अख्तर ने बताया कि प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी में 4-4 टीमों को रखा गया। वहीं आज नसीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले का उद्घाटन उदा किशनगंज के SDM जेड हसन, भागलपुर नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर बाबुल खान, जदयू के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती, बरहपुरा मुस्लिम एसोसिएशन के सचिव शमीम मलिक, समाज सेवी महबूब आलम, तकी अहमद जावेद और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर मुख्य अतिथि जेड हसन ने कहा कि इस टूर्नामेंट में भीकनपुर, ममलखा, सबौर, भागलपुर, ST ब्रदर्स, भागलपुर एकेडमी, बरहपुरा 11 स्टार, बरारी की टीम सहित कई टीमों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि खेल में जीत और हार कोई मायने नहीं रखता, बल्कि ये हमें आगे बढ़ने का अनुभव देता है। इधर टूर्नामेंट के अध्यक्ष MS अख्तर, वाइस प्रेसिडेंट जिनी हमीदी और मीडिया प्रभारी मिंटू कलाकार ने बताया कि नसीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देना है। फाइनल मुकाबले के बाद अतिथियों ने विजेता और उपविजेता के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर कमेंटेटर सादिक हसन, सफीउर रहमान, तबरेज जंगी, फकरू आर्मी, नसर आलम रूमी, मोहम्मद चुन्ना, वार्ड नंबर 33 के पार्षद प्रतिनिधि शौकत अली उर्फ बंटी, नारायण यादव, मनोज मंडल समेत कई खेल प्रेमी और इलाके के लोग मौजूद थे। खेल एक ऐसा साधन है जो युवाओं को जोड़ता है, बच्चों को जोड़ता है, वृद्धजन को जोड़ता है, समाज को जोड़ता है, देश को जोड़ता है और ये कायम रहना चाहिए। इसलिए जहाँ भी खेल होता है वहाँ अनुशासन जिंदा रहता है, वहाँ जिंदगी जीवित रहती है, वहाँ समाज जुड़ता है, वहाँ भेदभाव खत्म होता है, लोग गलत कामों से बचते हैं, नशे में लिप्त या अन्य अपराध के कामों से लोग बचते हैं। युवाओं को जोड़ने से इससे बेहतरीन साधन कुछ भी नहीं। और यहाँ पे जहाँ भी इस तरह के खेल के आयोजन होते हैं लोगों को शामिल होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए। आज बरहपुरा में जो मैच का आयोजन हुआ है, फुटबॉल मैच 1 सप्ताह का लीग चला, नसीम मेमोरियल के नाम से, टूर्नामेंट के नाम से रखा गया, लेकिन जो यहाँ आयोजक है इतने छोटे से मैदान में और खिलाड़ियों को जोड़ के पूरे शहर में 1 सप्ताह लगातार ये मैच का आयोजन किया, निश्चित रूप से प्रशंसनीय और ऐसा आयोजन होना चाहिए भागलपुर शहर में, ताकि भागलपुर शहर पूरे बिहार में और पूरे देश में नाम रोशन करे। हमारे के भूतपूर्व खिलाड़ी भी थे और कोच थे जो बरहपुरा 11 स्टार का नेतृत्व किया था, उनके देहांत के उपरांत में हमने ये टूर्नामेंट निकाला था मेमोरियल, जो 13 तारीख से लेके आज 20 तारीख को समापन हुई।
जिसमें हमारे साथ में लगभग 24-25 लड़का कबड्डी टिकट हुई थी और ये जिला स्तरीय मैच था। आज का मैच बरपुरा ईदगाह में कराने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट लोग यहाँ कराएं और ज़्यादा मैच बच्चे लोग यहाँ के जो खेलेंगे तो एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ से पैदा होंगे और वो यहाँ से जो है अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं या यहाँ से जो है स्टेट खेलते हैं, यहाँ के जो है भागलपुर मोहल्ले का जो है नाम रोशन होगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि यहाँ टूर्नामेंट कराएं और बाहर से जो गेस्ट आएंगे यहाँ का माहौल इन्वायरमेंट जो है बेहतर बनाने के लिए चाह रहे हैं यहाँ पर। और साथ में जो है जो बहुत दिन से यहाँ टूर्नामेंट फुटबॉल का नहीं हो रहा था तो हम लोग यहाँ के जितने भी जो है बरपुरा फुटबॉल क्लब है सारे इसका जो है मेंबर है और सारे यहाँ के जितने पुराने खिलाड़ी है सारे मिल के हम लोग यहाँ टूर्नामेंट करा रहे हैं इस ऐतिहासिक ईदगाह बरपुरा ग्राउंड में। एक खा के वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, इस भारत की सुरक्षा के लिए हम हिंदू मुसलमान बहुत हैं। हम लोग का नसीब मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट कराने का मकसद था कि नशा मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त मोहल्ला बनाना, नशा मुक्त शहर बनाना, ये हमारा मकसद था, हमारी कमेटी का मकसद था, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और भी प्रवक्ता हमारी कमेटी सारे लोग थे। इन लोगों ने हमने कांधे से कांधा मिलाकर काम किया और अंजाम पहुँचाया। आज जो है भागलपुर एकेडमी और भागलपुर सॉकर के बीच में मैच था तो 3-1 के मुकाबले में जिसमें भागलपुर एकेडमी ने 3-1 से जीत हासिल की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के बरारी थाना स्थित एसएम कॉलेज घाट पर श्रीराम अपार्टमेंट में रह रहे युवक स्नान करने के लिए गए थे, तभी अचानक गंगा की तेज धार में 4 युवक डूबने लगे, जिसे देखते ही स्थानीय लोगों ने 3 युवक को किसी तरह पानी से बाहर निकाला, जबकि एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि गंगा स्नान करने के लिए लॉज के 6 युवक गए थे, जिसमें से आदित्य गहरे पानी में चला गया था और डूबने लगा। इसके बाद आदित्य के 3 साथी बचाने के लिए कूद गए, जिसके बाद चारों युवक गंगा में डूबने लगे, जिसमें से 3 युवकों को पास के लोगों ने गंगा से सुरक्षित निकाल लिया, जबकि मधेपुरा के पुरैनी का रहने वाला आदित्य राज गंगा के पानी में डूब गया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश में जुट गई। आधे घंटे से अधिक समय के बाद एसडीआरएफ की टीम के द्वारा गोताखोरों की मदद से आदित्य का शव गंगा से बरामद कर लिया गया। वही घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना ये हुई कि अभी हम लोग देखिए बिसहरी पूजा विसर्जन में और फ्लड का सीजन है, सुल्तानगंज से लेके पूरा बटेश्वर स्थान तक एसडीआरएफ टीम भागलपुर काम कर रही है। उसमें भी लोगों को काफ़ी समझाने के बाद, जागरूक करने के बाद भी बच्चे छतों के ऊपर से चढ़ के पानी में कूद रहे हैं। तो अभी आधा घंटा पहले हमें सूचना मिली थी, तो हमारी टीम ऑलरेडी मुसहरी घाट और एसएम कॉलेज घाट बोरा इसमें आज नहीं था, यहाँ पे कल से ड्यूटी होती है, बूढ़ानाथ घाट सब जगह विसर्जन में लगी हुई थी। तो जैसे हमें सूचना मिली हम आए वहाँ से, और हमारे डीप डाइवर और जो हमारे सिविल गोताखोर है उनके सहयोग से बॉडी को विदिन 10 मिनट में हमने निकाल के। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने संबद्ध कॉलेजों को सत्र 2013-16 के अनुदान की राशि का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने शनिवार को कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल को दिए आवेदन में कहा है कि राज्य सरकार ने 6 माह पहले विश्वविद्यालय को अनुदान की राशि भेजी है, लेकिन अब तक संबद्ध कॉलेजों को राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक एवं कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं। वही सीनेटर डॉक्टर गंगा ने वीसी से जल्द अनुदान की राशि कॉलेजों में भेजने की बात कही। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को के पाठक करेंगे टीएमयू के अधिकारियों के साथ बैठक, तैयारी को लेकर कुलपति ने की समीक्षा, लगाई फटकार।
पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। विधायक बोले, राजीव गांधी की सोच आधुनिक भारत को दर्शाता है। टीएमबीयू के कुलपति के फरमान से खफा दिखे अधिकारी और कर्मचारी, कुल सचिव का किया घेराव। सीटेट परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। स्कूल के प्राचार्य पर सेंटर मैनेज करने का लगाया आरोप। और फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भागलपुर एकेडमी बना विजेता। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।